जो अथॉरिटी द्वारा प्रोवाइड नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं माय प्रॉपर्टी गुरु चैनल पे। माय प्रॉपर्टी गुरु चैनल पे आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा में स्थित किसान कोटे के प्लॉट्स के बारे में। किसान कोटे के प्लॉट्स वो इसलिए क्योंकि आज जो महंगाई ग्रेटर नोएडा में है उसको देखते हुए हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाल ही के कुछ दिनों में ग्रेटर नोएडा में देखते ही देखते बढ़ते हुए रेट को लेके और रेट के साथ साथ बढ़ती हुई डेवलपमेंट को देखते हुए लोगों का आकर्षण ग्रेटर नोएडा की तरफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए इन्वेस्टर और एंड यूज़र किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रॉपर्टी उन्हें चाहे किसी भी रेट में मिल रही हो। इसके चलते कुछ समझदार इन्वेस्टर और एंड यूज़र अपने ध्यान को सेक्टर्स और अथॉरिटी के प्लॉट से हटा के दूसरी तरफ लेके गए, जिसको कहते हैं किसान कोटा। क्यों किसान कोटा इतना खास है? क्यों किसान कोटे में लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं? क्या है वजह जो आज आकर्षण का पॉइंट किसान कोटा भी बन चुका है? तो देखिए, इन सभी का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आप वीडियो में साथ साथ बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो हम बात कर रहे थे यहाँ किसान कोटे के प्लॉट की। देखिए, किसान कोटे का प्लॉट एक वो प्लॉट होता है जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा ही डेवलप किया जाता है। चाहे वो नोएडा अथॉरिटी के अंदर हो, चाहे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर हो, चाहे वो यमुना अथॉरिटी के अंदर हो, हर अथॉरिटी के अपने अलग किसान कोटे के प्लॉट्स होते हैं और वह अथॉरिटी अपने अंडर आने वाले किसान कोटे के प्लॉट्स को डेवलप करती है। जब किसानों से 100% ज़मीन मुआवजे के तौर पे या डेवलपमेंट के तौर पे ली जाती है तो किसानों को उसके बदले में एक कोटा दिया जाता है जिस पे किसानों के प्लॉट्स उसमें लगाए जाते हैं। किसी अथॉरिटी में यह 5% है, किसी अथॉरिटी में 6% और किसी अथॉरिटी में 7%। नोएडा में भी ऐसे बहुत से सेक्टर हैं जो किसान कोटे के प्लॉट्स के अंदर ही आते हैं, जैसे कि सेक्टर 145 यह किसान कोटे के प्लॉट के अंदर ही आने वाला एक सेक्टर है। जब किसी जगह 100% ज़मीन पर डेवलपमेंट होती है तो उस 100% ज़मीन में से 5% एक एरिया निकाल लिया जाता है जो किसानों को आवंटित किया जाता है। ज़रूरी नहीं है यह 5% एक ही जगह हो, यह अलग अलग जगह भी दिया जा सकता है। अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है कि वह उन किसान कोटे के प्लॉट्स को डेवलप करके और सही समय पर किसान को एलोकेट करे, बिल्कुल वैसा ही जैसा वह अथॉरिटी के बाकी सभी सेक्टरों में करती है। जैसी डेवलपमेंट आपने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बाकी सभी सेक्टर्स में देखी होगी, चाहे वो सिग्मा 1 हो, चाहे वो P3 हो, चाहे वो ओमिक्रॉन हो या चाहे वो स्वर्ण नगरी हो, उसी तरह से डेवलपमेंट आपको किसान कोटे के प्लॉट्स में देखने को मिलती है। यह एक गेटेड सोसाइटी बनती है, एक सेक्टर तैयार होता है जहां आपको सीवरेज, पक्की नालियां, पक्की सड़कें और पूरा डेवलप करके एक सेक्टर तैयार करके दिया जाता है। जैसा कि आप इसी वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पक्की नालियाँ बनी हुई है, सीवरेज का काम हुआ है, रोड बने हुए हैं और नालियों के पास मिट्टी का ढेर है जो पैरेलल रोड के साथ साथ चल रहा है। यह मिट्टी का ढेर एक तरीके से ग्रीन बेल्ट है जो इन फ्यूचर ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए तैयार की जाएगी। बाकी सभी सेक्टर्स की तरह यहाँ भी पेड़ लगाए जाएंगे, इसकी भी सुंदरता का पूरा ध्यान रखा जाएगा और हर तरीके से और अच्छे तरीके से इसे डेवलप किया जाएगा। इन सभी चरण के होने के बाद यह प्लॉट की मार्किंग की जाती है जिससे किसान को उसके प्लॉट के नंबर के हिसाब से रजिस्ट्री की जा सके। जब तक यह पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाता तब तक किसानों की रजिस्ट्री किसान कोटे के प्लॉट्स में नहीं खुलती। अब बहुत से दलाल और बहुत से भूमाफिया किसान कोटे के प्लॉट्स के नाम पर बहुत बड़े लेवल पर धांधलेबाजी कर रहे हैं।
जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आ भी चुके हैं। उसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि किसान कोटे का प्लॉट जब तक किसान के नाम रजिस्ट्री नहीं होती तब तक वह किसी और के नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, रजिस्ट्री नहीं करा सकता। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बैठे दलाल किसान कोटे की ज़मीन को जीपीए के नाम पर किसी को भी बेच रहे हैं। एक एक प्लॉट 10-10 लोगों को बेचा जा रहा है। आपको एक सिर्फ ज़मीन दिखा दी जाएगी जहाँ सिर्फ जंगल होगा, या जैसा कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ इस तरीके से नालियाँ तक बनी ही हो सकती हैं, सीवरेज डला हो सकता है, और यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा हाथ का इशारा करके कि आपका प्लॉट इस तरफ है। उसके बाद किसान को बुलाया जाएगा अथॉरिटी में, जीपीए की जाएगी और आपके नाम पर एक पर्ची फट जाएगी कि यह प्लॉट आपका हुआ। अब जब रजिस्ट्री खुलेगी तो किसान आपको अथॉरिटी में बुला के रजिस्ट्री आपके नाम कर देगा, और उसमें आपको सबसे बड़ा रिस्क है 13,000, 10,000, 9,000, 8,000, 15,000 रुपये गज के हिसाब से प्लॉट बिके हैं और अब तक बिक रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चीज़ से थोड़ा अवेयर रहें। किसान कोटे का प्लॉट एक मिट्टी में सोना ज़रूर है, लेकिन वो तब जब आपके नाम किसान रजिस्ट्री करा दे और किसान के नाम खुद रजिस्ट्री हो रखी हो। अदरवाइज़ अगर आप जीपीए के ऊपर किसान कोटे के प्लॉट में हाथ डाल रहे हैं तो वह आपके लिए बर्बादी का ही सौदा है। ग्रेटर नोएडा में अगर आपका बजट नहीं बन रहा है, सेक्टर्स में प्लॉट्स के रेट बहुत आसमान छू रखे हैं और इन फ्यूचर अगर वो कम भी होंगे तो आपकी उम्मीद के हिसाब से कम नहीं होने वाले, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप किसान कोटे की तरफ अपना रुख मोड़िए। यह सेक्टर बिल्कुल बाकी सेक्टर्स की तरह डेवलप ही होगा। अगर आप अभी एज अ एंड यूज़र नहीं रहना चाह रहे तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपनी समझ और सूझबूझ के साथ ग्रेटर नोएडा का भ्रमण कीजिए और सही चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए। और जानकारी के साथ मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। धन्यवाद।